आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो भक्त और भगवान के बीच के एक अटूट रिश्ते की गाथा है। ये कहानी है आस्था की और साथ ही ये कहानी है उस अहंकार की जिसका अंत हमेशा निश्चित होता है। ये है थावे वाली माता की कथा। जरा सोचिए, क्या होता है जब किसी की अटूट श्रद्धा एक निरंकुश सत्ता के सामने खड़ी हो जाती है, जब विश्वास शक्ति को चुनौती देता है। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी कहानी घूमती है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जहां चेरो वंश का राज था और इस वंश के राजा थे मनन सिंह। पर उनके राज में प्रजा एक बहुत बड़े संकट से जूझ रही थी। इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ राजा मनन सिंह, जो ताकतवर थे लेकिन उतने ही घमंडी भी, उन्हें अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। और दूसरी तरफ थे रहशु भगत, देवी माँ के एक बहुत ही साधारण से भक्त, जिनकी असली ताकत उनकी सच्ची आस्था थी। उस समय हालात बहुत खराब थे। मतलब एक भयानक अकाल ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया था। लोग भूख से बेहाल थे और हर तरफ बस लाचारी ही लाचारी थी। लेकिन इसी मुश्किल दौर में एक चमत्कार हो रहा था। रहशु भगत रोज जंगल जाते और घास काट कर लाते थे और फिर लोक कथाओं के मुताबिक बाघ, जी हाँ, बाघ आकर उस घास से दाना अलग करते थे। मां की कृपा से वो घास अनाज में बदल जाती और रहशु भगत उसे भूखे लोगों में बांट देते। पर जैसा कि होता है, इतनी बड़ी बात ज्यादा देर तक छिप नहीं सकी। ये खबर राजा मनन सिंह तक भी पहुंची और इस चमत्कार पर विश्वास करने की जगह राजा के अहंकार ने उस आस्था की परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा को तो ये सब एक ढोंग लगा, एक धोखा। उसने रहशु भगत को अपने दरबार में बुलाया और सीधे सीधे चुनौती दे डाली, अगर तुम वाकई सच्चे भक्त हो तो अपनी मां को अभी इसी वक्त यहां बुलाओ, मैं भी तो देखूं उन्हें। अब रहशु भगत ने हाथ जोड़कर राजा को समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने विनती की, महाराज ऐसा मत कीजिए, मेरी मां का यहां आना आपके और आपके पूरे राजपाट के लिए विनाश लेकर आएगा। आप उनके तेज को सह नहीं पाएंगे। पर घमंड में चूर राजा कहाँ मानने वाला था। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। अब कोई और रास्ता ना देखकर रहशु भगत को अपनी मां को पुकारना ही पड़ा। और उस एक पुकार के साथ एक ऐसी घटना की शुरुआत हुई जिससे कोई नहीं रोक सकता था। और जैसे ही भक्त ने पुकारा, मां कामाख्या असम से चल पड़ी। सोचिए, उनके हर एक कदम से धरती में कंपन होने लगा। कोलकाता, पटना, आमी, जैसे जैसे वो थावे के करीब आ रही थीं, उनकी शक्ति का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। और हर पल रहशु भगत राजा को चेतावनी दे रहे थे, पर राजा ने एक नहीं सुनी। और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई, वो पल जब रहशु की चेतावनी सच होने वाली थी। ये न्याय का समय था और इसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। देवी के थावे की धरती पर कदम रखते ही राजा का सारा गुरूर, उसके ऊंचे ऊंचे महल, सब कुछ मानो ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। पूरा साम्राज्य बिखर रहा था। और फिर कहानी का वो सबसे अविश्वसनीय और नाटकीय मोड़ आया। मां ने दर्शन दिए, लेकिन कैसे? अपने सबसे प्यारे भक्त रहशु का सिर फाड़कर। उनके कंगन वाले हाथ वहीं से प्रकट हुए। ये भक्ति की एक ऐसी पराकाष्ठा थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। देवी के इस रौद्र रूप के आगे भला कौन टिकता? राजा मनन सिंह और उसका पूरा का पूरा वंश एक झटके में खत्म हो गया। अहंकार का अंजाम यही था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस विनाश से एक नई विरासत ने जन्म लिया। एक ऐसी विरासत जो आज भी आस्था का सम्मान करना सिखाती है। आज उस जगह को सिद्ध शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। अब सिद्ध शक्तिपीठ का मतलब क्या है? ये वो पवित्र जगह होती है जहां माना जाता है कि देवी की शक्ति सबसे ज्यादा केंद्रित है और जहां मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। तो जहां मां प्रकट हुई थी, वहां आज एक बहुत बड़ा मंदिर है। पर जानते हैं यहां की सबसे अनोखी बात क्या है? यहां ये माना जाता है कि मां के दर्शन तब तक अधूरे हैं जब तक कोई पास में बने रहशु भगत के मंदिर में सिर न झुका ले। यह दिखाता है कि भक्त और भगवान का रिश्ता कितना गहरा, कितना अटूट है। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? असल में ताकत क्या है? क्या वो जो राजा के पास थी या वो जो रहशु भगत की भक्ति में थी? ये एक ऐसा सवाल है जो ये गाथा हम सब के लिए छोड़ जाती है, सोचने के लिए।